नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुनील कुमार यादव। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेंडल के कौन कौन से नियम थे और मेंडल के कितने नियम थे और किस प्रकार उन्होंने मेंडल ने अपना प्रयोग प्रस्तुत किया था, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो हमेशा आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेंडल का नियम क्या क्या था। दोस्तों मेंडल का नियम देखा जाए तो साधारण भाषा में मेंडल का जो नियम था वो 3 प्रकार का था, ठीक है ना। जो मेंडल ने अपने प्रयोग में मतलब लाया था वो कम से कम 7 जोड़ी पौधे को रखा था, जिसमें 14 प्रकार के उसमें क्या थे, पौधे थे। और इसमें एक प्रश्न आप लोग को बनता है दोस्तों कि मतलब मेंडल ने कौन से पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, मेंडल ने जो प्रयोग किया था वह मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अब थोड़ा सा ये हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किया था, ताकि हम लोग को थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आइए हम बताते हैं कि मेंडल ने और पौधे को छोड़ करके मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चयन किया था। क्योंकि अगर यदि मान लीजिए आप लोग सब समझिए ऐसे कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा पौधा अगर लिया जाए तो उसमें उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी जब से उसकी वृद्धि होना यानी जब से उसका जन्म होता है उस समय से लेकर और जब तक वो पौधा मरता नहीं है तब तक उसमें बहुत सारे लंबे समय लग सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा यदि कोई मनुष्य पर यदि करे या कोई बड़ा पेड़ पर यदि करता है तो बहुत विशाल पेड़ होता है, जबकि वो जब जैसे मतलब ज़मीन में पकड़ेगा यानी जब ही उसको लगाया जाएगा उस समय से लेकर और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक मतलब हम प्रयोग करते रह जाएंगे और पता चला कि उसके बीच में हम ही टपक गए तो फिर प्रयोग कौन करेगा, तो पता चलेगा प्रयोग ऐसा ही अधूरा रह गया। तो इसीलिए अगर यदि मनुष्य पे किया जाए तो उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते जाते पता चलेगा कि हम जो प्रयोग करने वाले जो मेंडल है उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उन्हें चले गए। तो इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, अगर यदि मनुष्य पे किया गया होता तो उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में कम से कम कई साल लगते हैं। तो उतने साल क्या गारंटी कि मेंडल जिएंगे या नहीं जिएंगे, इसकी कौन गारंटी है। इसीलिए मेंडल ने क्या किया कि ना मनुष्य पे किया, ना कोई जीव पे किया, ना ही पेड़ पर किया। उसने एक छोटा सा पौधा लिया जिसका नाम था मटर का पौधा। और मटर का पौधा लेने का कारण मेन यही था कि उसका जो जीवन काल है 3 महीने के अंदर समाप्त हो गया और जबकि 3 महीने के अंदर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उन्होंने परिवर्तन को देख लिया। इसीलिए मेंडल ने जो मटर का पौधा होता है उसी को उसने क्या किया था, अपने प्रयोग में लाया था, ताकि हम जब तक हम 3 महीने के अंदर इसके परिवर्तन को हम देख सकते हैं और इसके विपरीत जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। और इसमें कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से जनक मतलब कि विपरीत होते हैं या सम होते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छा से अध्ययन कर सकते हैं। यही कारण था मेंडल ने जो मटर का पौधा उसने अपने प्रयोग में लाया था। आइए अब हम जानते हैं कि जब प्रयोग में उसने मटर के पौधे को उन्होंने प्रयोग कर लिया था तब उसने कितने प्रकार यानी कई भागों में उन्होंने बांटा था उसने जो अपने नियम को यानी कई चरणों में अपने नियम को पूर्ण किए थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये दोस्तों प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है, तो बोर्ड के हिसाब से पेपर बहुत ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा भी इसको मिस मत कीजिएगा और अच्छा से समझिए। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। जैसे दोस्तों यदि प्रश्न पूछे कि आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है तो आप लोग याद रखिएगा मेंडल को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ने सर्वप्रथम क्या किए थे, इन्होंने अपने प्रयोगशाला में मतलब कि आनुवंशिकता के जनक के रूप में इन्होंने क्या किए थे, प्रयोग लाए थे और इसी तभी से इनका नाम पड़ गया। आनुवंशिकता के जनक कौन थे, मेंडल थे। आइए अब देखते हैं इनके प्रकार, यानी जो इनके प्रयोगशाला थे वो कितने प्रकार से थे, 3 चरण में थे। यानी पहला ये था और दूसरा ये था और तीसरा ये था। यानी ऐसे हम समझ सकते हैं। यानी पहला उनका जो नियम था वो प्रभाविता का नियम था। दोस्तों प्रभाविता का नियम का अर्थ क्या होता है उसको भी बताएंगे। दूसरा देखिए पृथ्वीकरण का नियम और तीसरा है स्वतंत्रता अपवहन का नियम। इन तीनों की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता शब्द से ही आप लोग कुछ समझते होंगे कि मतलब कुछ ना कुछ प्रभाविता का मतलब ये होता है कि प्रभाव देने वाले, यानी जिसके द्वारा एक किसी व्यक्ति का क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे लागू होती है। उसकी परिभाषा देखिए, प्रभाविता का नियम, जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को शुद्ध जनकों के परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होती है। एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को थोड़ा भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। बस मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में बने रहिएगा।
तो देखिए इसने क्या किया था, प्रभाविता का नियम, जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षण, अगर कोई मान लीजिए कि एक जोड़ा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक जोड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक जोड़ा है, यहाँ पर कोई एक जोड़ा क्या हम लक्षण ले लिया, किसी भी प्रकार का उसमें जनक ले लिए, ठीक है ना। तो लक्षणों को शुद्ध जनकों के परस्पर संकरण कराया जाता है तो उसकी संतानों में क्या होती है, प्रभाविता का एक लक्षण बनता है। मान लीजिए वो दोनों जनक क्या है, एक शुद्ध है, जब उन दोनों के आपस में संकरण कराया जाएगा तो जो उनका मतलब कि आने वाली संतान जो होगी उसमें एक प्रभाविता का लक्षण बन जाएगा, यानी एक प्रभाविता का क्या होगा, लक्षण होगा, जिसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझें ताकि और भी हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए तो एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। इसमें देखिए एक उन्होंने क्या लिया था, एक लंबा पौधा, ठीक है ना, और एक उन्होंने क्या लिया था, बौना पौधा, ताकि इसको हम विस्तार से जान सकें। तो लंबा को उसने क्या चीज से संबोधित किया था, संकेतित क्या चीज से किए थे, उन्होंने डबल कैपिटल से उन्होंने क्या किए थे, संबोधित किए थे। और उसी का एक छोटा भाई जिसको बौने के नाम से जानते हैं, दोनों आपस में का एक बौने मतलब दोनों एक आपस में भाई हैं, ठीक है ना, एक को लंबा कर दिया गया और एक को छोटा कर दिया गया ताकि इसको समझने में आसान हो जाएगा, दोनों एक ही बिरादर के हैं, ठीक है ना। तो एक लंबा है और एक बौना है। अब समझिए, अब इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में क्या होगा, इसमें हम जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये भी एक जनक है और ये भी क्या है, एक जनक है। इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे, इसमें 4 टेबल जब हम बनाएंगे, इस तरह का जब 4 टेबल बनाते हैं तो मान एक टी यहाँ पर और एक टी यहाँ पर, एक स्मॉल टी यहाँ पर और एक स्मॉल टी यहाँ पर, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको रख देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, अब इस दोनों में जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और फिर इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। फिर इससे इसमें कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल, और इसमें कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है, ये सेम प्रक्रिया एकदम एक ही जैसे दिखाई देती है। ये जितनी प्रक्रियाएं हैं, 4 हमने क्रॉस कराया था इन 2 जनकों में, दोनों सेम जनक हैं, शुद्ध जनक हैं, इन दोनों में हमने क्या क्या क्रॉस कराया था, तो आपको देखने को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी यहाँ पर हम शुद्ध कह सकते हैं कि जो भी पौधा इसमें होगा ये क्या होगा, लंबा ही होगा, क्योंकि प्रभाविता किसका है, कैपिटल टी का। कभी भी आप याद रखिएगा, बड़े के आगे छोटे का कोनो जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोनो घर में जो सबसे बड़ा होता है तो देखिएगा जो छोटा लोग होता है उसको कभी हो न जब मंतव्य के एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका क्या है, प्रभाव है। तो छोटा भाई अब छोटा ही है, उसको कुछ बोल नहीं सकता है, तो इसीलिए उसका प्रभाव है, बड़ा का प्रभाव किस पे है, छोटा का, जब मंतव्य तबड़ उसको जाएगा तो मार देगा। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। इसमें जो हमने जनक को प्राप्त किए हैं उसमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी इसका जो प्रभाविता है, यानी कैपिटल टी का प्रभाविता कौन सा है, स्मॉल टी है, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहा गया है। अब इसमें जो संतान उत्पत्ति होगी वो कौन सा होगा, लंबा ही होगा, क्योंकि इसमें बौना नहीं हो सकता है, तो आने वाली जो संतान क्या होगी, लंबा होगी। तो आई होप कि पहला नियम आपको समझ में आ गया। एकदम नियम दम समझना आसान है दोस्तों, एकदम सरल भाषा से हम आपको समझाएंगे ताकि थोड़ा भी आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ पहला नियम आपको समझ में आ गया, प्रभाविता का नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, ये चीज यहाँ से हटा देते हैं ताकि समझने में हम लोग को आसान हो। अब देखिए, अब पृथक्करण का नियम क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब लक्षणों का निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है तो इस पृथक्करण को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहा जाता है। पृथक्करण का पहले अर्थ समझते हैं, उसके बाद इसके नियम के बारे में जानेंगे। तो पृथक्करण का अर्थ होता है यानी अलग कर देना, दोनों को क्या कर देना, अलग कर देना। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों लोग को हम क्या करेंगे, अलग अलग बांट देते हैं। जैसे कोई वस्तु है घर में, देखिएगा जब भी आता है तो क्या होता है कि उसमें बराबर बराबर क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। तो क्या हुआ, पृथक्करण का यानी अलग करना, एक दूसरे से क्या कर देना, अलग करना। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया होती है, 2 जनक होते हैं, जब यहाँ पर 2 जनक हमको मिले थे तो इस 2 जनक को हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक वही प्रक्रिया चलती आ रही है, आपको बस समझना है। तो इस जनक को हम क्या करेंगे, अलग अलग बांट देंगे। अब इसमें अलग अलग बांटने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डबल करेंगे नहीं, 2 एक साथ में रख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमने भी लंबा लिया था तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, रेड लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, सफेद लेंगे। तभी जाकर क्योंकि अब पृथक्करण करना है तो 2 पार्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे, तब अलग करेंगे, तभी समझ में आएगा और तभी पता चलेगा कितने जनक अलग होते हैं और कौन सा जनक अलग नहीं हो पाता है।
तो देखिए यहाँ पर जो मेंडल ने लिए थे पौधे, उन्होंने क्या लिया था, रेड, यानी पूरा प्योर लाल, और एक था प्योर सफेद, ठीक है ना। और उसको उन्होंने क्या चीज संबोधित किए थे, पहला था कैपिटल आर और दूसरा था स्मॉल आर। सेम प्रक्रिया वही है, यहाँ पर बस टी का था मतलब था, और यहाँ पर आर और स्मॉल आर का हो गया। प्रक्रिया दोनों सेम है, बस समझना आपको है, ठीक है ना। देखिए अब इसको जब हम कराएंगे तो ये आपका F1 पीढ़ी हो गया, ये वाला F1 में क्या मिलता है हमको, ये चीज देखिएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, रेड और सफेद, जब इसमें हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें जो हमको मिलेगा वो कौन सा पौधा मिलेगा, सफेद या रेड, आप लोग को बताना होगा। तो देखिए इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसमें जब कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, और फिर इस श्रेणी में कराएंगे इसमें और इसमें, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, और जब इसमें कराएंगे इसमें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब दोस्तों ये चीज आप लोग बताइएगा कि यह प्रक्रिया क्या सेम दिखाई दिया कि नहीं, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ कर आए हैं सेम उसी प्रकार की प्रक्रिया आपको दिखाई देती होगी। अब आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन सा पौधा आपको आने वाले संतान में उत्पत्ति होगी। तो अगर यदि मान लीजिए कि इसमें से कौन सा पौधा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, 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 यानी कहने का मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी प्रभाविता किसका का है, कैपिटल आर का। तो कैपिटल आर किसका था, रेड का। तो यह पूरा पता चल गया कि जो आने वाली संतान होगी वह कौन सा पौधा होगा, जो रेड कलर का पौधा है वही आने वाली संतान में प्योर रेड का ही संतति आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये वाला सफेद वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रभाविता किसका है, एक कैपिटल आर का है। क्योंकि अभी ये नियम हमको क्या कहे हैं, पढ़ करके आए हैं। तो आई होप ये चीज पता चल गया। F1 पीढ़ी था, अब इसी को हम F1-2 में करके देखते हैं ताकि उसमें किस प्रकार के जनक हमको मिलते हैं। इसमें तो पता चल गया कि कई जनक मिले, लेकिन कौन से, रेड वाले प्रभाविता का जनक मिले। अब इसमें से कोई एक हम जनक को क्या करेंगे, लेंगे, और F1 सेकेंड पीढ़ी में क्या करेंगे, F2 वाले में हम इसका देखेंगे कि किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने इसमें से ले लिया, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक को लिया हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से हमने एक लिया, ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हमने लिया स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो कैपिटल आर हो गया और कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया और स्मॉल आर, यानी इसको हम दो बार कर दिए, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसके साथ इसका संबंध हो गया और इसके साथ इसका संबंध हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, कैपिटल आर से कैपिटल आर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और कैपिटल आर से स्मॉल आर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। उसके बाद फिर अब इससे कराइए, इससे जब इससे कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल हो जाएगा, और फिर इससे करा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यह प्रक्रिया किस प्रकार की है। थोड़ा सा आप लोग क्लियर दिखाई देता होगा तो आप लोग बताइएगा कि जब हम इसमें क्रॉस कराए तो इसमें कौन सा एक मिला है, ये किसका है, ये हमको मिला रेड का मिला, ठीक है ना। कैपिटल आर किसका मिला, रेड का, और कैपिटल आर स्मॉल आर किसका है, रेड का, कैपिटल आर स्मॉल आर किसका है, रेड का। लेकिन एक आपको यहाँ पर अंतर दिखाई देता है, ये किसका है, यह है किसका, सफेद का। तो इस वाले टेबल में जो पृथक्करण का नियम जो कहता है, इस वाले नियम में हम क्या पाए, यानी 3:1 पाए, 3:1। इसका मतलब ये हो गया, एक हमको क्या मिला, अलग मिला, और बाकी 3 क्या मिले, एक समान मिले। यानी तीनों पौधे क्या होंगे, लाल होंगे, और एक पौधा क्या होगा, सफेद होगा। आई होप कि यह पृथक्करण का नियम आपको समझ में आ गया। ये दूसरा नियम था। अगर यह नियम समझ में आ गया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब आइए देखते हैं अगला नियम, और जो लास्ट नियम होगा, ये तीसरा नियम होगा जो पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है इसको हम हटाते हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, उसको समझने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसीलिए इसको अगर यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इस चीज को हम हटाएंगे, ताकि ये वाला तीसरे वाले नियम को हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए, चलिए आइए हम समझते हैं अगला टॉपिक। अब हम तीसरे
नियम को समझते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, इसको देखिए, स्वतंत्रता अपवहन का नियम, ये लास्ट नियम होगा। जब दो जोड़ी विपर्यासी, यानी दो जोड़ी का मतलब क्या है, एक जोड़ी एक जोड़ी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, एक जोड़ी और एक जोड़ी। तो जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे को बीज संकरण कराया जाता है, जब इनके दोनों के बीच में क्या क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है ना, जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। तो इन लक्षण जो लक्षण है इनका जब क्रॉस कराएंगे तो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, ये दोनों बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, रूप से अलग होते हैं। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। अलग तो होते हैं लेकिन इनमें यह खूबियां भी है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रभावित नहीं करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। इसको समझने के लिए पहले दोस्तों हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हम समझेंगे किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, तब फिर दूसरा टेबल यहाँ बनाकर समझेंगे। आइए देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक हम क्या लेंगे रेड और क्या लेंगे येलो लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है राउंड और झुरीदार है, ठीक है ना, इसको राउंड भी कह सकते हैं या रेड भी झुरीदार हम कह सकते हैं, इस प्रकार के इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या इसको हम अपने तरफ से नाम भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, एक होता है क्या रेड, ये होता है पीला, ठीक है ना, ये होगा झुरीदार, क्या होगा पीला, या हरा रख लीजिए, झुरीदार हरा, ठीक है ना, इसको संबोधित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, अब इसको हम दोनों को अलग अलग लिख दिए ताकि समझने के लिए, और इसको जब क्रॉस कराएंगे तो इसके जनक किस प्रकार अलग होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इन्हीं के लक्षणों को जो जनक निकले हैं जो नए बनेंगे उनको फिर से हम क्रॉस कराएंगे ताकि पता चल सके कितने इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलते हैं। तो देखिए इसमें जब हम एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, दो जोड़ी हमने पहले पढ़ा था कि दो जोड़ी विपर्यासी क्या करते हैं, जब क्रॉस कराते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और फिर इसमें कराइए कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल और स्मॉल, ये तो प्रक्रिया हो गई। और फिर इससे अब इसमें कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या समझ में आता होगा कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर भी है, यानी एकदम चारों टेबल में क्या है सेम प्रक्रिया है, थोड़ा भी इसमें क्या हो आपको अंतर दिखाई नहीं देता। कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल। अब इस हमको पता चलता है कि दो ये जो जनक है एक ही है, ये जो जनक है क्या है एक ही है, लेकिन अब इन जनकों में हमको कोई प्रभावित नहीं मिला, यानी कोई हमको अलग जनक नहीं मिला, हमको लगता है सेम ही जनक है। तो अब इसको हम क्रॉस कराएंगे एक अगले जनक यानी एक अलग वाले जनक से, ताकि हमको पता चल सके कि किस प्रकार के इसमें जनक लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कोई एक हम ले लेंगे इस वाले पार्ट से इसमें से, या किसी एक जो भी आपको अच्छा लगे, ये जो भी अच्छा लगे उसमें से कोई आप एक उठा लीजिए, ठीक है। अब उसको उठाने के बाद हमने पढ़ा था जोड़ा में ही रहना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे टेबल बनाएंगे और चारों तरफ इसको हम क्या करेंगे विस्तार करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं अच्छा से। दोस्तों अब इसको हम समझते हैं अच्छा से, विस्तार से टेबल बनाकर समझेंगे ताकि थोड़ा भी हमको कंफ्यूज ना रह जाए, पूरा विस्तार से समझ में आ जाए। एक चीज और दोस्तों, यह टेबल बनाना सबको आना चाहिए क्योंकि यह पेपर में टेबल पूछा जाता है और यह टेबल बनाकर ही आपको दिखाना होगा, तभी आपको पूरा का पूरा मार्क मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको टेबल बनाने आता ही होगा। अगर यदि नहीं भी आता है तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा और मैं हूं
तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा और इस टेबल को आप लोग अच्छा से सीख लीजिए किस प्रकार क्रॉस किया जाता है। एक इसमें से हमने क्या लिया, ये ले लिया और हमने एक ले लिया, यानी कहने का मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हमने लिया। यहाँ पर देखिए हमने इसको राइट कर दिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सेम वही प्रक्रिया हमने यहाँ पर भी लिख दिया। आप लोग ध्यान दीजिएगा यही वाला प्रक्रिया यहाँ पर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यही प्रक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इनमें हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराएंगे तो पता चलेगा कौन से जीनोटाइप है और कौन सा फिनोटाइप है। आइए क्रॉस कराते हैं। इसमें एक कैपिटल और कैपिटल जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है ना, डबल आर कैपिटल का होगा। अब कैपिटल वाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। अब फिर ये प्रक्रिया से यहाँ पर कराना है, कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर फिर कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई होगा। अब यहाँ पर फिर कराएंगे कैपिटल आर, अब ये हो जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। एक आप टेबल को पूरा कंप्लीट भर लेंगे तो बाकी सब टेबल एकदम आसान है भरना, बशर्ते आप ध्यान से देखते रहिएगा। यदि नहीं आता है तब, अगर यदि आता है तो कोनो बात नहीं, ठीक है ना। अब ये प्रक्रिया इसमें हो गई। अब इससे हमको इसमें कराना है तो कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फिर अब इसमें कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसमें कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसमें कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद से स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब इसमें कराइए, अब इससे इसमें कराएंगे कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें कराएंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब लास्ट वाले में कराएंगे दोस्तों कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसमें कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसमें कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसमें कराएंगे स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। आई होप कि दोस्तों ये टेबल बनाना आपको समझ में आ गया। आप इसको काउंट कीजिए, आपको कितने मिलेंगे, 16 मिलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौका 16। इसमें 16 क्या है, जनक है, 16 इसमें क्या है, लक्षण है। अब ये कौन कौन से अलग अलग हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे और काउंट करके इसको हम अच्छा से देखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट करके और इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल सकते हैं। निकालना सबसे आसान है। अब यह चीज आप लोग हमें क्या, आप लोगों को क्या काम है, इसको आप लोग काउंट करके और कौन सा कितना गोल हरा, गोल पीला कितना बना, झुरीदार हरा कितना बना, झुरीदार पीला कितना बना, कौन सा झुरीदार हरा बना, इसका आप काउंट करके मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अब ये काउंट करना सबसे आसान है, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि अब आपको बताना होगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग जरूर बताएंगे मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया है और आपको कितना आता है। यदि नहीं आएगा तो फिर मैं इसको बताऊंगा, लेकिन आप लोग को बताना जरूर है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ ताकि आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना होंगे। देखिए इसमें गोल पीला कितना, 9 है। अब इसमें 9 आपको खोजना होगा, गोल पीला कहाँ कहाँ 9 है। उसके बाद झुड़ीदार जो पीला है वो 3 है, इसमें काउंट कीजिएगा कहाँ पे 3 मिलेगा। उसके बाद गोल हरा है 3 है और झुड़ीदार हरा सिर्फ 1 है।
जो एक को मैंने यहाँ पर क्या निशान लगा दिया है, एक झुर्रीदार मिला है, लेकिन जो ये 3 है इसको आपको क्या करना होगा, खोज करके मुझे बताना होगा। तो आई होप कि यह जो मेंडल का नियम था ये चीज़ आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया है। अगर आज आप लोग को समझ में आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी दोस्तों और भी बच्चों को मतलब इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।